व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 7 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.3 और शायद से इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3.3 वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आपके पास स्केल है, आपके पास पेंसिल है, आपके पास रूलर है जिसको स्केल कहते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरी थोड़ी सी लाइन आड़ी तिरछी बनेगी, मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मेरा यही मकसद रहेगा कि वीडियो जितना छोटा हो सके, फिर भी थोड़ा सा लंबा बना है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन है, फटाफट 6 क्वेश्चन को देखेंगे और चैप्टर एक्सेस दोनों को निपटा देंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार ग्राफ दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, बस मैं देख रहा हूँ मैं किस साइड खड़ा हूँ। ओके, तो मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे एक फोटो अभी जस्ट दिख रही होगी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे बस स्क्रीन हल्की सी बड़ी करने दो अपनी। ओके, तो यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको फोटो दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर ए और बी हमसे पूछा गया है, सबसे पहला, विच इज द पॉपुलर पेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं एक सेकंड थोड़ा इसको वापस से जूम आउट करूं, जूम इन करूं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। देखो, एक्स एक्सिस पे आपको डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स ये सब दिए हुए हैं, एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल एक्सिस पे, स्टैंडिंग लाइन पे आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि कितने लोगों के पास डॉग है, कितने लोगों के पास कैट्स है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन? पॉपुलर वही सबसे ज्यादा जो जिसके पास है। मतलब अगर कैट्स बहुत लोगों के पास है तो कैट्स पॉपुलर। तो देखो, कैट्स 10 लोगों के पास है, सबसे ज्यादा है। रैबिट्स कम लोगों के पास है, हैमस्टर्स 5 लोगों के पास है, देखो 4 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो कैट्स 10 लोगों के पास है, सबसे ज्यादा लोगों के पास कैट्स है, तो कैट सबसे पॉपुलर है। बिल्लियां लोगों को बहुत पसंद है। ओके, अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने लोगों के पास एज अ पेट डॉग है? देखो, वो जो वर्टिकल बार है डॉग का, वो 8 को टच कर रहा है। ठीक है, तो 8 पीपल या 8 स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग एज अ पेट है। ठीक है, देख लो, डॉग्स 8 लोगों के पास है और कैट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द बार ग्राफ, जिसकी मैं फोटो दिखाने वाला हूं अभी, विच शोज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ग्राफ की फोटो आई होप आपको जस्ट दिख रही होगी। ओके, मैं काफी तो साइड हो गया हूं, आपको भले मैं ना दिखूं चलेगा, बट आपको बोर्ड दिख रहा है एंड आपको फोटो दिख रही है। ठीक है, 1 यूनिट इसमें लिखा हुआ है 100 बुक्स, 1 यूनिट 100 बुक्स। ठीक है, मतलब वर्टिकल उस पे 1 सेंटीमीटर, मतलब 100 बुक्स। नहीं भी लिखा होता तब भी चलता, बना तो वही है। तो 1989 में कितनी बुक्स बेची गई, 1990 में कितनी बुक्स बेची गई, 91 में कितनी बुक्स बेची गई, इसका पूरा लेखा जोखा हमारे सामने लिखा हुआ है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बाय द वे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन क्या है? अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 90 और 92। ठीक है, 1989, 90 और 92, 90 और 92। अबाउट हाउ मेनी बुक्स, अबाउट पूछा है, अंदाजन, लगभग कितनी। ठीक है, तो मैं बहुत ही जूम इन कर रहा हूं अपनी फोटो को। ठीक है, आप भी करना एक बार। एक सेकेंड, परफेक्ट। तो हमसे पूछा 1989 सबसे पहले। तो 1989 में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, प्लीज अपनी बुक में भी देखो, और सामने फोटो तो आपको दिख ही रही है, 200 नहीं है, 200 से थोड़ा नीचे है, और 100 और 200 के एग्जैक्ट बीच में भी नहीं है, तो आई वुड लाइक टू से 180, मैं बोलूंगा 180, पीछे आंसर देखेंगे। ठीक है, फिर कहा है 1990, तो 1990 पे तो मुझे 400 और 500 के एग्जैक्ट बीच में दिख रहा है। प्लीज आप भी थोड़ा स्केल से अपनी बुक में देखो, 400-500 के एकदम बीच में, तो मैं कहूंगा 450। और 1992 मुझे लगभग 200 ही दिख रहा है, ठीक है,
तो एक सेकंड में बस पीछे आंसर चेक करना चाहूंगा क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये जैसे हमारा थर्ड चैप्टर है, तो थर्ड चैप्टर का जैसे मैं आंसर्स पे आया, ये तो मैं फोर्थ चैप्टर पे पहुंच गया। 3.3 का ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ही नहीं दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये बढ़िया किया इन्होंने। ठीक है, तो आई डोंट नो इन्होंने आंसर क्यों नहीं दिया, बट ध्यान से देखोगे तो 1989 में 180 दिख रही है, 1990 में एग्जैक्ट आधी 400-500 के बीच में 450, एंड 1992 में 210 भी कह सकते हैं। एक सेकेंड ना, मैं यहां देखूं एक बार, 200 ही लग रही है मुझे तो। ठीक है, तो अबाउट पूछा है इसलिए एग्जैक्ट नहीं पूछा है। इन विच ईयर वर्ड अबाउट, देखो बार बार अबाउट वर्ड का यूज हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इन विच ईयर वर्ड अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ठीक है, कौन से साल में लगभग 475 बुक्स बेची गई थी? तो 475 बुक्स देखे, वो 400 और 500 के कौन बीच में? 1990, जो हमने जिसको ये बोला क्योंकि 475 के काफी क्लोज है। ठीक है, तो 1990। ओके, एंड दूसरा भी कुछ पूछा है, दूसरा भी फिगर पूछा है अबाउट 225 बुक्स। 225 बुक्स, तो ये देखो 225 के पास कौन सा है, 225 के सबसे पास कौन सा है? देखो सबसे पहले 300-200 के बीच में, 300-200 के बीच में, 300-200 के बीच में, 300-200 के बीच में 1991 है और 1992 है, लेकिन 200 के सबसे पास, 200 के सबसे पास 1992 है। कोई चिंता की बात नहीं है, वो एग्जैक्ट स्केल तो इन्होंने दी नहीं हुई है, एग्जैक्ट लेवल। तो मुझे 1992 में 225 दिख रही है, पहले मुझे 1992 में 200 दिख रही थी। अबाउट लगभग ही पूछ रहे थे हम सब। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन गाइस। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 से कम, ध्यान से देखो, 250 से कम मतलब 300-200 के बीच में जो डैश है उससे भी कम, उससे भी कम। तो एक तो हो गया 1989, 1990 में तो बहुत बिक गई, 1991 में भी बहुत बिक गई, 1992 में ध्यान से देखो तो 200 के बहुत पास है, 250 तक नहीं है, 200 के बहुत पास है। देखो पहले मैंने 200 कहा, ये 225 कह रहे हैं, लेकिन 250 नहीं हो सकता ये। तो 1992 भी हो गया जब 250 से कम बिकी, और 1993 में तो बहुत ही बिक गई। ठीक है, तो ये दो आंसर्स है हमारे। ओके, अब इसका आखिरी पार्ट देखते हैं गाइस, इसका आखिरी पार्ट देखते हैं। फोर्थ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी। मैं फोटो हटा देता हूं एक सेकंड, आप फोटो एक बार देख लो। पूछा 1989 में तुम कैसे एस्टिमेट कर सकते हो। ओके, तो इसमें अब आपकी इंग्लिश लगेगी, इंग्लिश ग्रामर लगेगी। ठीक है, एज आई कैन सी इन द ग्राफ दैट द बार ग्राफ ऑफ 1989 इज स्लाइटली लेस देन 200, so I have made a rough estimate that the books sold in 1989 is close to 185-190, as the bar graph is slightly below than the level mark of 200. Okay, basic English, कुछ भी लिख दोगे आई थिंक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा भी कुछ भी मत लिख देना, बट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये रही 3 पार्ट्स थे इसके। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको फोटो दिख रही होगी। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं कि कौन सी क्लास में कितने हैं, 5वीं में कितने बच्चे, 6ठी में कितने बच्चे, 7वीं में कितने बच्चे, 8वीं में कितने बच्चे। ठीक है, तो हाउ वुड यू चूज अ स्केल? अब देखो स्केल कैसे ले सकते हैं, मतलब कितने कितने की लेनी चाहिए। अगर 10 उसकी लेंगे 10 बच्चों की, तो 13 तक जाना पड़ेगा, 13-14 तक। तो 10 की भी ले सकते हैं, 15 की भी ले सकते हैं। सिंस द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन क्लास 5th, which is 135, so I would like to choose a scale of 15 students, as then we have to go till only 8 centimeters, 9 centimeters. ठीक है, तो अब answer the following questions. ठीक है, which class has the maximum number of children and the minimum number of children? ठीक है, थर्ड का पहला, थर्ड के बी का पहला। ठीक है, थर्ड के बी का पहला क्या, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैक्स कहां है और मिन कहां है? मैक्स देख लो कहां पे, मैक्स मुझे 5th में दिख रहे हैं, मैक्स मुझे 5th स्टैंडर्ड में दिख रहे हैं, और सबसे कम बच्चे
95, 90, 80। 10th आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया। आई मीन दुनिया से दम नहीं तोड़ दिया, पढ़ाई में दम तोड़ दिया, कुछ और मत समझना, ठीक है। तो 10th उनसे हो नहीं पाई, 5th बहुत ईजी थी, तो 5th में सबसे ज्यादा तो, ठीक है। ओके, बी का फर्स्ट हो गया था, सेकंड करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 6 टू स्टूडेंट्स इन क्लास 8? 6th के बच्चों से 8th के बच्चों का मुझे रेशियो पूछ रहे हैं। 6th में बच्चे कितने? 120। ओके, 8th में बच्चे कितने? 100। तो 120/100, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। 0 0 कैंसल हुआ, तो बचा क्या? 12:10। या फिर 2 से कैंसिल भी हो सकता है, राइट? 2 से कैंसिल किया, 6:5। रेशियो सिंपलर टर्म्स में लिखें तो ही बेहतर। ओके, तो थर्ड का बी के फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फोटो के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं फोर्थ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। फोटो दिखाना चाहता था, फोटो दिखा तो मेरे लिए एडिटिंग में ईजी होता, बट मैं ग्राफ बनाता, फोटो भी दिखाता, अजीब हो जाता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रफ का ऊपर लिख दिया है कि पहले इंटरनल में, पहले टर्म में, हाफ ईयरली जिसको कहते हैं, उसमें बच्चे को इंग्लिश में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, एंड सेकंड टर्म में उसको कितने हैं, ठीक है। अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ बताऊंगा कैसे बनाते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस के सवाल जवाब हैं जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम फटाफट बनाएंगे बहुत अच्छे से। आपके पास स्केल है, आपके पास पेंसिल है, अच्छे से बनाना, ओके। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। थोड़ा यहां से बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बार ग्राफ बनाया, ठीक है। अब बच्चों की वो देखो क्वांटिटी कहां तक जा रही है, हाईएस्ट कहां तक जा रही है, 95 तक जा रही है, 95 तक। 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 5 तो 19 9 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 10-10 की स्केल लेते हैं, 10-10 की स्केल लेते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10-10 की स्केल लेता है, ठीक है। सो दीज आर 10 स्टूडेंट्स, 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और टीचर पूछेगी ये क्या है, क्योंकि टीचर को नहीं पता है, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स दिए हुए तो सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो साथ लिख देंगे, ठीक है। तो पहले अपन इंग्लिश का खेल खत्म करते हैं। इंग्लिश पहले में 67 बच्चे, नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये जो परफॉर्मेंस दी हुई है ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, ये मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बच्चे को पहले 67 आए, ठीक है। ध्यान से करना, ये 65 है बीचों बीच, तो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये 65 तो बीचों बीच, तो थोड़ा सा ऊपर। आपके पास स्केल है, ओके। तो पहले में उसको 67 है, यहां लिख भी दो 67। टीचर जेन्युइनली खुश हो जाती है, ट्रस्ट मी, टीचर खुश हो जाती है, क्योंकि कभी ग्राफ पेपर नहीं दे स्कूल वाले, तो दिस इज बेनिफिशियल, राइट। 67। दूसरे में उसको आए 70, ठीक है। दूसरे में उसको आए 70, दूसरे में उसको आए 70। इसको 1-1 सेंटीमीटर का ही बनाना, ठीक है। ये जो था, ये था इंग्लिश, ठीक है। इन दोनों में फर्क कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे करने दो अभी पहले, ठीक है। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी पहले में 72, बढ़िया। 70, तो ये रहा थोड़ा सा ऊपर 72, ठीक है। तो ये रहा 72 पहले में, पर दूसरे में 65 गिर गया, ठीक है। तो ये था 60 और थोड़ा सा ऊपर एकदम 60-70 के बीचों बीच 65, ठीक है। ये था हिंदी, ये है हिंदी।
हिंदी 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 हिंदी, यह है हिंदी। ओके परफेक्ट। फिर आता है मैथ्स, मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स में बंदे को 88 सबसे ज्यादा चैंपियन मेरे चैनल से पढ़ता होगा। हा हा हा। 70, 80, 90 स्केल से करना प्लीज, मेरे पास स्केल नहीं है। 90 से थोड़ा सा कम, ठीक है ओके। तो ये हो गया मैथ्स में बंदे को आए 88 और अगले में आए 95। बहुत ही बढ़िया भाई या बहन। 100 और उसके बीचों बीच ये रहा 95, ये रहा 95, ठीक है 95, ठीक है। दिस वॉज मैथ्स, दिस वॉज मैथ्स ओके। देन कम साइंस, साइंस में उसको 81, ठीक है। ये रहा 70, ये रहा 80 और 80 से थोड़ा सा ऊपर 81। गाइस आपके पास स्केल है, प्लीज अच्छे से करना, ओके प्लीज अच्छे से करना। ये था 81, अगले में उसको 85, बहुत थोड़ा सा उसने इंप्रूवमेंट किया। 90-80 के बीच में, 1980 के बीच में, 1980 के बीच में, सो दिस इज समथिंग 85, ठीक है। ये था हमारा साइंस, ये था हमारा साइंस। एंड लास्ट है सोशल साइंस। 73 से 75 कोई बड़ा चेंज नहीं आया, ठीक है। 70 और ये थोड़ा सा ऊपर 73, ठीक है। सो दिस इज 73 एंड थोड़ा सा ही ऊपर 75, ठीक है। देख लो 70-80 के एकदम बीचों बीच, ठीक है। 73, 75 एंड दिस इज सोशल साइंस, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स। अब क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है, पहले स्केल लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मार्क्स। और पहला जो क्या है, पहला इंटरनल, पहला टर्म तो ठीक है। दूसरे टर्म में अपन उसको थोड़ा ब्लैक से शेड कर देते हैं। आप पेंसिल से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब अच्छे से करना, मैं थोड़ा वीडियो लंबा बन ना जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरे टर्म को ऐसे अपन ने थोड़ा शेड कर दिया, अलग दिखाने के लिए आप पेंसिल से शेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं हम सॉरी, ठीक है। तो एक ब्लू स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म और एक ब्लू स्क्वायर जिसमें ब्लैक से शेड किया गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये बन गया आपका बार ग्राफ, नंबर ऑफ मार्कर, सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग बहुत अच्छे से, ठीक है। स्केल लिख दिए, ऊपर स्केल लिखना मत भूलना, ओके। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ऑलराइट। अब हम करेंगे सवालों के जवाब, ठीक है। तो पहले, दूसरा, तीसरा 3 सवाल है केवल। आंसर्स मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव द मोस्ट, इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा कहां पे आया है? 3 मार्क का इंप्रूवमेंट, यहां तो डिप्रूवमेंट हुआ है, यहां तो गिर गया हिंदी में। मैथ्स में 7 मार्क का इंप्रूवमेंट, यहां 4 मार्क का इंप्रूवमेंट, यहां 2 मार्क का इंप्रूवमेंट। तो मैथ्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, यहां पे 3 मार्क का ही हुआ था, यहां पे 7 मार्क का हो गया, ठीक है। तो आंसर है मैथ्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, इंप्रूवमेंट हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, बट कम हुई है। यहां 3 से हुई है, यहां 2 से हुई है। अब एक बात बताऊं, अब थोड़ा सा परसेंटेज लगेगा, थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे 3/67 इंटू 100, 3/67 इंटू 100 और यहां पे 2/73 इंटू 100, 2/73। अच्छा 2/73 छोटा होगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर भी छोटा, डिनोमिनेटर भी बड़ा। ओके सही है। तो 2 मार्क का इंप्रूवमेंट आया, तो इसलिए सोशल साइंस में बच्चे ने इंप्रूव किया है, ऐसी बात नहीं, उसने मेहनत करी, उसने इंप्रूव किया है, बट कम किया। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन,
क्या किसी में तुम नीचे भी गए हो? हाँ भैया गए हो, अपनी देश की मातृभाषा राष्ट्रभाषा में तुम नीचे चले गए। हिंदी। ठीक, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे से हो गया ये वाला क्वेश्चन हमारा। मैंने सोचा नहीं था बोर्ड पे हो जाएगा। ठीक है, स्केल ध्यान से यूज करना। ओके, अगर कभी भी 92 या जैसे यहाँ पे 81 था तो बहुत ध्यान से 80 और उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर 81 और स्केल से करना। ठीक है, मैंने रफ किया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, तब चलते हैं 5th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, लोगों को क्रिकेट, कितने लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है? 1240। कितने लोगों को खेलना पसंद है? 620। कितने लोगों को बास्केटबॉल देखना पसंद है? 470। कितने लोगों को खेलना पसंद है? 320। ठीक है, तो ये ऐसा इसका ये इंटरप्रिटेशन है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, वापस से बनाना है। चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले एक डबल बार ग्राफ जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, यहां से नीचे तक और फिर कुछ ऐसा। ऑलराइट, अब देखो इसका हाईएस्ट नंबर जो है वो 1240 है। 1240 तो 100 की स्केल लेते हैं, 12 तक जाएंगे, क्योंकि 200 की लेंगे तो 6 तक ही जाना पड़ेगा। 6 12 आप 6 2 मतलब सॉरी, अगर 200 की स्केल लेंगे तो इसलिए 10 की लेते हैं, 100 की लेते हैं। ठीक है, 100 200 300 400 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो 100 200 300 400 500 600 700। हम थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब मैंने बहुत छोटा छोटा ले लिया तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं यार यहीं से लेता। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300। परफेक्टो। 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 खाली 100। ठीक है, अब ये है क्या? ये नंबर ऑफ, अब ये कॉलोनी से निकाला गया है तो नंबर ऑफ पीपल कह सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, फटाफट से अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, स्केल आपके पास है, अच्छे से बनाना। ठीक है, क्रिकेट देखना 1240 लोगों को पसंद है भैया। 1240, ये रहा 1200, ये रहा 1250, उससे थोड़ा सा नीचे। ऊपर लिखना भी अपन को याद रखना 1240। ठीक है, और खेलना कितने को पसंद है? आधा 620। ये रहा 600, तो उससे थोड़ा सा ही ऊपर बस। $620। ठीक है, उसको शेयर बाद में करेंगे। ठीक है, और नीचे भी बाद में लिखते हैं। बास्केटबॉल 470, ये रहा 400, ये रहा 500, उसके थोड़ा सा इधर 470। ठीक है, तो ये रहा 470, और खेलना पसंद है 320 लोगों को, तो ये रहा 300 और उससे बस थोड़ा सा ही ऊपर। ठीक है, 470 320, 470 320। ठीक है, फिर 510 320, 500 ये रहा, उससे बस थोड़ा सा ऊपर, तो ये रहा 510, ये रहा 510। और स्विमिंग पार्टिसिपेट करने में केवल 320 लोग को इंटरेस्ट है। 320, चलो यही रहा 320। ठीक है, उसके बाद हॉकी 430 लोगों को देखना पसंद है। हॉकी 400 ना, 400 से थोड़ा सा ऊपर। गाइज यहां पे भी गैप इक्वल रखना। ठीक है, यहां पे भी मेरे पास स्केल नहीं है। ओके, तो 430 एंड खेलना पसंद है केवल 250 को, 250।
तो ये रहा 200 और ये रहा 200 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है 250। एंड लास्ट वी हैव 250 लोगों को एथलेटिक्स देखना पसंद है, 250 लोगों को एथलेटिक्स, ये रहा ना 250 ये रहा, तो 250 लोगों को एथलेटिक्स देखना पसंद है और 105 को ही खेलना पसंद है। सो ये रहा 100 और 100 से बस बहुत ही थोड़ा सा ऊपर 105, ठीक है। अब ये क्या क्या था, ये था क्या क्या, एक था क्रिकेट, फिर बास्केटबॉल, उसके बाद स्विमिंग, उसके बाद हॉकी, और उसके बाद एथलेटिक्स, ठीक है। अब इसके आगे वाली लाइन को मिटा देते हैं, थोड़ा सा बस इसको खींच के ऐसा, और ये है क्या, लिखना मत भूलना भाई, लिखना मत भूलना, ये है स्पोर्ट्स। ऑलराइट, अब हमें स्केल लेनी है। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 100 पीपल, और शेड क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, शेड खाली मतलब वॉचिंग, और शेड मतलब पार्टिसिपेटिंग। ऑलराइट, तो अब जो पार्टिसिपेंट वाला जो दूसरा वाला था उसको शेड कर दो, उसको ऐसे शेड कर दो, जल्दी जल्दी, शेड में तो मजा आता है राइट। तो ऐसे शेड कर देंगे, इसको भी शेड कर देंगे, और इस छोटे से एथलेटिक्स को भी शेड कर देंगे, ठीक है। दिस वॉज वाई एक्सिस, दिस वॉज एक्स एक्सिस। अब हमारे पास 2 या 3 सवाल हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन था, इसका सेकेंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट हम अभी कर देंगे। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर, हाइट खुद ही देख लो, क्रिकेट, तो क्रिकेट है भैया सबसे ज्यादा पॉपुलर। और पूछा है बताओ सबसे ज्यादा प्रेफर लोग क्या करते हैं, देखना या पार्टिसिपेट करना। देखना, लोगों को बस देखना पसंद है, खेलना नहीं पसंद है, हाथ पांव हिलाना नहीं पसंद है, राइट। सो वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। एंड थर्ड पार्ट था ना ये हमारा, ठीक है। तो अब 6 पे चलता। ओके गाइस, जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपकी बुक में तो मेरे पास जो नेट से ने जो बुक डाउनलोड करी है उसमें लिखा कि टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। मुझे बिगनिंग में कोई टेबल नहीं मिला, ठीक है। तो एक बार प्लीज देखना कि आपके बुक में टेबल है कि नहीं, एक बार प्लीज इसको देखना। एंड अगर टेबल नहीं होती है तो एक्सरसाइज आपकी हो गई। अगर टेबल आपकी बुक में है, मेरे पास नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड मैं आपको टेबल की फोटो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं भी इसको सामने प्लेस कर दूँ एक बार। हाँ, तो एक सेकेंड। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको देख रहा हूँ। अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, सबसे पहले तो हमें एक डबल बार ग्राफ बनाना है और फिर कुछ सवाल दिए हैं। सबसे पहली बात तो मैं डबल बार ग्राफ नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैंने 2 बार बना लिया है। अब एक बार प्लीज आप कोशिश करो। एंड दूसरा रीजन कि आएगा भी नहीं क्योंकि देखो सिटीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिटीज है। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो पहली बात तो आएगा नहीं, ठीक है। एंड प्लीज प्रैक्टिस करो, और अगर आपकी बुक में क्वेश्चन ये हुआ ही नहीं तो फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, राइट। एंड स्केल कितने का लेना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें हाईएस्ट 41 डिग्री तक जा रहा है, तो आप स्केल 4 की ले सकते हो, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44, ओके। एंड फिर उस हिसाब से अपन प्लॉटिंग कर देंगे। मैं सवालों के जवाब दे देता हूं, ठीक है। एंड अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर तो आप वीडियो अभी तक बंद कर चुके होगे, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेन आई थिंक इस साइड है, वीडियो फोटोज के इस साइड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब सवाल ये है, विच सिटी हैज द हाईएस्ट डिफरेंस
इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, हाईएस्ट डिफरेंस उसी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम में, ठीक है। ये था 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत डिफरेंस है। अहमदाबाद में 9 का है, इसमें 11 का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मुझे तो ये दिख रहा है जम्मू 41 और 26, 15 का डिफरेंस है, ओके। तो जम्मू 41 और 26। एंड गाइज, अगर आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। वी कैन प्रैक्टिस, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी, विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट सबसे गर्म है, सबसे गर्म जम्मू है, वाह। सबसे कोल्डेस्ट बैंगलोर, या सबसे कम देखो कहां है, बैंगलोर है। तो हॉटेस्ट जम्मू एंड कोल्डेस्ट बैंगलोर, ठीक है। आई होप आपको फोटो दिख रही होगी, ओके ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है नेम 2 cities where maximum temperature was less than the minimum temperature of other। समझो उसको, समझो। नेम 2 cities जहां मैक्सिमम टेम्परेचर एक का कम था किसी के मिनिमम से, किसी के कम से वो जो मैक्सिमम था ना वो भी कम था। देखो देखो देखो, मैं आंसर बताऊंगा फिर आप समझ जाओगे। 29, देखो जो मिनिमम का कॉलम है, ध्यान से मिनिमम वाला कॉलम देखो। मिनिमम में सबसे हाईएस्ट कौन है, मिनिमम वाले जो नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा 29 है, ठीक है। मिनिमम 29, और बैंगलोर का तो मैक्सिमम ही 28 है, बैंगलोर का तो मैक्सिमम ही 28 है, ठीक है। और देखो बैंगलोर है एक आंसर, नहीं पूछा क्या, नेम 2 cities जहां का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के उससे कम था ना, हाँ तो बैंगलोर का ही है, और अहमदाबाद और जयपुर आंसर है। समझाता हूं कैसे, ओके। अहमदाबाद और जयपुर बैंगलोर से। अब गाइस समझो, बैंगलोर का ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर बैंगलोर में गर्मी पड़ी है सबसे ज्यादा तो 28 डिग्री। अरे अहमदाबाद का तो सबसे कम 29 है, सबसे कम मतलब अगर सबसे ठंडा दिन जो अहमदाबाद में रहा है, सबसे ठंडा वही 29 का रहा है, सबसे ठंडा इस 29 एंड बैंगलोर का सबसे गर्म ही 28 है। तो ये इसकी बात कर रहे थे। और सेम गोज विद जयपुर, जयपुर का सबसे ठंडा दिन 29 का है, सबसे कम 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 करके वो 29 तक गया है, और बैंगलोर का सबसे ज्यादा ही 28 है, बताओ। तो इसलिए ये बात हो रही थी, ठीक है। अब आखिरी देखो, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस सबसे कम है। 38 29 में 9 का डिफरेंस है, 26 37 में कम डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ ज्यादा का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। मुंबई में मैक्सिमम 32, मिनिमम 27, सबसे कम डिफरेंस है मुंबई में मैक्सिमम और मिनिमम में, ठीक है। तो फोटो आई होप हट गई होगी, एंड इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म, इसी के साथ एक्सरसाइज होती है खत्म, इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। आई होप आपकी बुक में टेबल हो, एंड प्लीज ग्राफ बनाने की कोशिश करना, सिखा दिया है, इजिली बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है अहमदाबाद 38 29 37 26, ऐसे चिपक के बनाना, और 4 की स्केल लेना ताकि तुम 44 तक पहुंचो, ताकि 41 अपन प्लॉट कर पाए, एंड जो दूसरा वाला ग्राफ होगा उसको शेयर कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ होता है चैप्टर खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिल रहा हूं सीधा आपके चौथे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।